नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को देश और दुनिया की बेहद बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जी हां, आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि फर्जी आईडी कार्ड के सहारे घूम रहा था विकास दुबे। महाकाल के दर्शन के लिए खरीदा गया था वीआईपी टिकट, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में बता दें कि कौन बनेगा लखपति। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, तो आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसे ये 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। खैर, आपके विचार क्या कहते हैं, आप आइडिया लगा के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं जेल से बाहर। जी हाँ, एक बेहद बड़ी खबर है। तेजस्वी के संकेत से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ चुका है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर है कि खेलगांव में 6 दिन में तैयार हो चुका है कोरोना का 500 वाला बेड। जी हाँ, आपको बता दें कि एलजी ने खुद ही वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है। एक बेहद बढ़िया खबर है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत जानेंगे कि शिक्षा मंत्री बोले कि स्कूल में यूनिफॉर्म और किताबें बेची तो होगी एक बेहद बड़ी और सख्त कार्रवाई। खैर, आपके यहाँ पर विचार क्या कहते हैं, यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म को बेचना चाहिए स्कूल के अंदर या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में आप पेटीएम को लेकर एक बेहद बड़ी खबर आ रही है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने चालू कर दी है वीडियो केवाईसी। जी हाँ, खैर सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या आपने इससे पहले केवाईसी कराई है या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही में बता दें कि सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच आप वीडियो कॉलिंग या फिर कहें वीडियो चैटिंग के जरिए इस पूरे काम और केवाईसी को करा सकते हैं, और इसके बारे में पूरी जानकारी थोड़ी ही देर में आपको देंगे। और साथ ही में बता दें कि एशिया कप भी यहां पर कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। जी हां, अब 2021 में श्रीलंका करेगा टूर्नामेंट की मेजबानी। एक बेहद बड़ी खबर, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि टाटा स्टारबक्स ने भारत में पहला ड्राइव थ्रू स्टोर खोल दिया है। और बता दें कि यहां ग्राहक देसी और विदेशी फूड के अलावा स्टारबक्स के न्यू आइटम्स का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो एक बेहद बढ़िया खबर, आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और साथ ही में जानने वाले हैं वेदर के ताजा अपडेट्स के बारे में और आपके राज्य का क्या हालचाल है, बताएंगे पूरी डिटेल और मौसम मानसून समाचार के बारे में। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर बुलेट ट्रेन को लेकर है उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत में शायद जल्द ही बुलेट ट्रेन देखने को मिल सकती है। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर कि ट्विटर पर अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। जी हाँ, अगर आप भी ट्विटर का यूज करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि ट्विटर अगर आपसे पैसे लेगा तो क्या आगे चलकर आप पैसे देंगे या फिर ट्विटर ही नहीं चलाएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि आधार कार्ड में पता बदलवाना हुआ बेहद आसान, आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंट अग्रीमेंट से भी अब काम हो जाया करेगा, लेकिन कैसे, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही कि यहाँ पर सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर वायरल हो रही है एक बेहद बड़ी अधिसूचना, लेकिन आपको बता दें कि वो सब फेक है। आपको किस तरीके से ये पूरी पड़ताल करनी है और कैसे जानना है ऑथेंटिक चीज, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि कोरोना के हवा में फैलने से लोगों में यहाँ पर बेहद ज्यादा जो है हम कह सकते हैं घबराने की स्थिति पैदा हो चुकी है, लेकिन आपको बताएंगे कि आप सभी लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है कि किस तरीके से आप कोप अप कर सकते हैं। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेलवे ने बना दिया अनोखी डिवाइस, पास आते ही बज उठेगा अलार्म। आपके हिसाब से ये कैसा न्यू फीचर या डिवाइस है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग कभी भी आज के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वहां पर एक दूसरे को आगाह करना पड़ता है, तब उन्हें याद आता है कि कोरोना जैसी महामारी भी फैली हुई है। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी टाल दिया है ओपन बुक एग्जाम। आपको बता दें कि 15 अगस्त के बाद जारी होगी नई डेट शीट, लेकिन उससे पहले आप सभी यहां पर नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से यहां पर एग्जाम को टालना चाहिए या फिर एग्जाम को रद्द करना चाहिए या फिर एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए। कमेंट आपकी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर साथ ही कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर दे। अब सीधा बढ़ते हैं जो आज की सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी जो है, जिसका नाम विकास दुबे, आखिरकार गिरफ्त में आ चुका है। आप सभी को पता ही होगा, लेकिन बता दें कि विकास जो है गुरुवार मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पुलिस की पकड़ में आया है और उसे कुछ स्थानीय लोगों ने पहचाना। और इसी बीच उसके पास से बरामद चीजों के आधार पर पता चला कि वह फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके चारों तरफ घूम रहा था। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज में भी उसकी रिकॉर्डिंग होती रही, लेकिन इसे पकड़ने में इतनी दिक्कत क्यों हुई और आखिरकार यहाँ पर यूपी पुलिस आखिर इसे पकड़ने में नाकाम क्यों रही और आखिर ये दूसरे राज्य में ही क्यों पकड़ा गया। बता दें कि उसने बाद में अपने एक आईडी कार्ड का यहाँ पर फोटो दिखाया जिसमें कि नवीन पाल का नाम यूज हो रहा था, यानी कि एक फर्जी आईडी कार्ड का ये इस्तेमाल कर रहा था इतने दिनों से फरार होने के बाद, ताकि जो भी लोग हैं इसे बिल्कुल भी पकड़ ना सके। और साथ ही में आपको बता दें कि विकास दुबे आखिरकार उज्जैन कैसे पहुंचा, तो आपको बता दें कि विकास दुबे कानपुर से भागते हुए फरीदाबाद
तक पहुंचा, लेकिन वो वहां से फिर से फरार हो गया। और यूपी पुलिस नोएडा, हरियाणा और राजस्थान समेत कई जगहों पर विकास की तलाश कर रही थी, लेकिन वो तो पहले ही उन लोगों को यानी कि पुलिस को चकमा दे चुका था। बता दें कि उसने एक मंदिर में प्रवेश किया और वहां की पर्ची ली, जिसके बाद कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को इसके बारे में बताया और जब पुलिस की ओर से उससे आईडी मांगी गई तो उसने झड़प की और इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस दौरान विकास मंदिर के सामने अपना नाम चिल्लाने लगा, वो भी जोर जोर और तेजी से। दोस्तों अब अगला सवाल बड़ा ये उठ रहा है कई लोगों के मन में कि ये जो 5 लाख का इनाम इस पर रखा गया है, आखिर वो राशि किसको मिलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस के हाथ आ जाता तो उसका एनकाउंटर तय था, लेकिन उस शातिर बदमाश ने एक बार फिर से यूपी पुलिस को चकमा दे दिया और उज्जैन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में उस पर घोषित किया गया इनाम किसे मिलेगा, इस बात पर बेहद ज्यादा चर्चा तेज हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि दरअसल विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद से इस इनाम के अलग अलग दावेदार माने जा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है महाकाल थाना पुलिस का है, जिन्होंने विकास को महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में यही बताया है कि उज्जैन पुलिस सबसे पहले अलर्ट थी और उन्हें जैसे ये जानकारी मिली तुरंत विकास को पकड़ लिया गया। और मंत्री ने दावा किया कि उनकी पुलिस ने कुख्यात बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार किया है और मंदिर के सुरक्षा कर्मी का भी यहाँ पर जो है दावा ठोका जा रहा है और मंदिर के पुजारी भी उसमें शामिल है और मंदिर परिसर के दुकानदार। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले पुलिस का नाम, मंदिर के सुरक्षा कर्मी, मंदिर के पुजारी और मंदिर परिसर के दुकानदार का नाम है। लेकिन आखिर में 5 लाख का इनाम किसे मिलेगा हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से ये इनाम किसको मिलेगा या फिर ये इनाम दिया ही नहीं जाएगा। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में कोरोना वायरस संकट के बावजूद इंडियन रेलवेज ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में रफ्तार कम नहीं होने दी है और इसके साथ ही रेलवे की एक बेहद बड़ी डेडिकेटेड फ्राइटर कॉरिडोर जो है वो DFC परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। आपको बता दें कि यह तब है जब देश में ऐसे प्रोजेक्ट लॉकडाउन की वजह से मजदूरों और आर्थिक कारोबार के मंदी के चलते देर से चल रहा है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव की माने तो भारतीय रेल बुलेट ट्रेन को समय से दौड़ाने वाली है, यानी कि जल्द ही आप भी बुलेट ट्रेन में बैठ के सफर करने वाले हैं। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने देश को पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सौगात दी थी और यह हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद रूट पर दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है और जबकि सेमी हाई स्पीड की बात करें तो वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो आप सब समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये फास्ट होने वाली है और ट्रेन की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। अब चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं, जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपनी वीडियो KYC सुविधा शुरू करने की अब घोषणा भी कर दी है। इसके साथ ही ग्राहक अब अपने KYC को भी कभी भी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच करवा सकेंगे। आप सभी को बता दें कि वीडियो कॉल के जरिए ये काम किया जाएगा और पूर्ण KYC के लिए वीडियो कॉल की सुविधा ग्राहकों को चल रही महामारी के दौरान अपने घरों में सुरक्षित रहने में मदद करने वाली है, यानी कि आपको किसी भी जगह पर स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे सारा काम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD को राहत देने वाली खबर आ चुकी है। चारा घोटाले में यहाँ पर सजा याफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बाहर आने की संभावना बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि वह विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर तक जेल से बाहर निकल सकते हैं और ऐसा संकेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को राजद की एक बैठक के दौरान दिया है। आप सभी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस फैसले से क्या आप खुश हैं या फिर आप नाराज हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान तेजस्वी ने अपने नेताओं को आश्वस्त कर दिया है कि यहाँ पर राजद प्रमुख जेल से निकलने वाले हैं और जमानत के लिए लालू पहले से ही यहाँ पर प्रयासरत रहे हैं। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ जानते हैं अब मौसम के समाचार के बारे में और आपके राज्य का क्या कुछ हाल चाल है। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई और राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है और इसके अलावा 9 से 11 जुलाई तक के दौरान में बात करें तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी तेज बारिश हो सकती है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के उत्तरी हिस्से और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के अगले यहाँ पर 5 दिनों में बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 2 घंटों के दौरान बात करें तो महेंद्रगढ़, बावल, होडल, बरसाना, डेग, भरतपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, टुंडला, फिरोजाबाद और यहाँ पर जो उसके आसपास के क्षेत्र वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। अब चलिए बढ़ते हैं, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया है और एशियन क्रिकेट काउंसिलर की गुरुवार को हुए बैठक में इसकी घोषणा भी की गई है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में कोरोना वायरस के प्रभाव और एशिया कप पर होने वाले इसके असर पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन यात्रा संबंधी नियम, क्वारंटाइन नियम, मूलभूत
स्वास्थ्य, परेशानी, सामाजिक दूरी जैसे अन्य कारक क्रिकेट पर भारी पड़ गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ACC ने यहाँ पर अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस साल टूर्नामेंट की अगवानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन उसने श्रीलंका से मेजबानी अधिकार की अदला बदली की थी, इसलिए अब जून 2021 में होने वाला अगला एशिया कप श्रीलंका में होगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2022 में टूर्नामेंट कराएगा। यानी कि हर 2 साल में होने वाला यह टूर्नामेंट लगातार 2 साल से खेला जाएगा। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म और किताबें अगर बेची तो सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। जी हाँ, आप सभी को पूरी रिपोर्ट बता दी कि उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कह दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने हर वर्ग के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम यानी कि NCERT को लागू किया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का यहाँ पर जो है बाजारीकरण, जी हाँ, उसको नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी जिले से विद्यालय में यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की शिकायत मिली तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और यहाँ आयोजित पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी और सरकारी विद्यालयों में NCERT का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ऑनलाइन से पढ़ाई और फीस के मामले में मंत्री ने कहा कि जहां नेटवर्क के कारण वर्चुअल क्लास नहीं चल रही उनसे फीस नहीं ली जाएगी। जी हां, पत्रकार वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री ने यहां पर जो है चंडी प्रसाद भट्ट के साथ में पौधारोपण पर यहां पर पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया है। दोस्तों, इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि भारत में पहली बार अब यहां पर जो है ड्राइव थ्रू स्टोर खुलने वाला है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दी कि टाटा स्टारबक्स ने अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पर अपना पहला ड्राइव थ्रू स्टोर खोलने की अब घोषणा फाइनली कर दी है और इसके साथ ही भारत में कंपनी के अब 187 स्टोर्स हो गए हैं और इसमें भारत में ग्राहकों को यहां पर स्टारबक्स एक्सपीरियंस के लिए प्रयास किया जाएगा और 2000 से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों की मदद भी यहां पर कर दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि यहां पर गुरनानी ने कहा है कि टाटा स्टारबक्स की भारत में शानदार जर्नी रही है और अब हम एक अन्य उपलब्धि हासिल करके गर्व महसूस कर रहे हैं। ड्राइव थ्रू स्टोर की शुरुआत भारत में हमारे ब्रांड और बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक बेहद बहुत ज्यादा मदद करने वाला है और साथ ही ग्राहकों को यहां पर जो है नए अनुभव देने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता भी है। अब दोस्तों, इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली को कोरोना वायरस से मुक्त कराने की दिशा में सरकारी कार्यों को बेहद बड़ी गति मिल चुकी है और इसी का ताजा उदाहरण है खेलगांव में 500 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड सेंटर। जी हां, आपको बता दें कि जिसे महज 6 दिन में बनाकर तैयार किया गया है और बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस सेंटर का वर्चुअल तरीके से जी हां उद्घाटन भी किया है और सेंटर में 350 बेड पुरुषों के लिए है और 100 बेड महिलाओं के लिए भी लगाया गया है और साथ ही बता दें कि यहाँ हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों का इलाज कराया जाएगा और जो भी यहाँ पर गंभीर मरीज हैं उनको लोकनायक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही लगभग 80 डॉक्टर और साथ ही साथ 150 नर्स तैनात किए जाएंगे जिनके रहने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रत्येक 30 मरीजों पर एक डॉक्टर व प्रत्येक 15 मरीजों पर एक नर्स भी तैनात कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर है कि ट्विटर अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए पेड प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को ग्रिफिन नाम दिया है जो कि इसका कोड नेम है। बुधवार को इसके लिए ट्विटर ने जॉब लिस्टिंग की है जिसके बाद कंपनी के शेयर में 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई है और साथ ही मैं बता दें कि क्या है ग्रिफिन। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रिफिन पेड या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि एक्सक्लूसिव जानकारियां पढ़ने के लिए यूजर से पैसे लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेन सवाल ये है कि क्या आप ट्विटर के इस सर्विस के लिए पेड यानी कि पैसे देकर इन सारी चीजों को पढ़ेंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब अगली बेहद काम की खबर आ रही है कि आधार कार्ड में पता बदलवाना हुआ बेहद आसान, रेंट एग्रीमेंट से भी अब हो जाएगा काम। जी हाँ, पूरी खबर बता दें कि किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किराएदारों के लिए आधार कार्ड में पता बदलने के नियम को आसान कर दिया है। बता दें कि अब किराए के घर में रहने वाले लोग आधार में अपना पता बदलने के लिए रेंट एग्रीमेंट को मुख्य दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते इस रेंट एग्रीमेंट पर किराएदार का नाम लिखा होना चाहिए। और साथ ही में चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से आप जो है आधार कार्ड में अपना पता अपडेट कर सकेंगे। सबसे पहले आपको अपने रेंट एग्रीमेंट को स्कैन करके उसकी एक PDF फाइल बनानी पड़ेगी और उसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर की मदद ले सकते हैं। वहां पर एक एप्लीकेशन की मदद से आप जो है ये काम कर सकते हैं, PDF फाइल में अपने ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट है वो स्कैन करके। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आधार कार्ड में पता बदलने के लिए यहाँ पर आपको जाना है uidai.gov.in पर और इस साइट पर जाने के बाद जो कि एक आधिकारिक साइट है, सरकारी साइट है, यहाँ पर आपको माय आधार का विकल्प नजर आएगा और उस पर क्लिक करना है और आप जो है अपडेट की ओर जो है आधार सेक्शन में जाकर एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ से जो है सारे काम कर सकते हैं और आपको बता दें कि जैसे ही एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पर विकल्प दिखाई देगा जहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही में 12 अंक वाला आधार वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा एंटर करना पड़ेगा और सेंड OTP के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। इसके करने के बाद जो है आपके पास OTP आएगा और उसे एंटर करके आप आगे बढ़ सकेंगे। और साथ ही बता दें कि पता अपडेट करके अपने रेंट एग्रीमेंट की PDF को डॉक्यूमेंट सेक्शन
में अपलोड करना होगा, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि सावधान हो जाएं, सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर वायरल हो रही है एक बेहद बड़ी फेक अधिसूचना। चलिए पूरी जानकारी की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट तारीख को लेकर एक फेक अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस अधिसूचना में बताया जा रहा है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 13 जुलाई और 11 जुलाई को जारी होने वाले हैं और यह अधिसूचना फेक है और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों को लेकर इस तरह की कोई भी अधिसूचना जारी अभी तक नहीं की है। न्यूज एजेंसी की अगर हम बात करें तो वायरल हो रही ये अधिसूचना गलत बताया गया है और बता दें कि इससे पहले एएनआई ने भी रिजल्ट के तारीख को लेकर वायरल हो रही एक फेक अधिसूचना ट्वीट करके जानकारी उसके बारे में भी दी थी और इसके बाद एएनआई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि यह रिलीज जो है वो गलत तरीके से किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि कोरोना के हवा में फैलने वाले अध्ययन से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? चलिए हम आपको पूरी डिटेल बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के हवा में फैलने वाले अध्ययन से लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दरअसल अध्ययन करने वाले 200 से ज्यादा वैज्ञानिक सिर्फ ये कहना चाहते थे कि यह हवा में कुछ समय तक ही रहता है और बता दें कि इस अध्ययन का मतलब कतई यही नहीं है कि हवा में हर समय मौजूद रहेगा कोरोना वायरस और इससे हर किसी को संक्रमित होने का खतरा मौजूद है। बता दें कि इस बारे में यही जानकारी दी गई है कि जिस प्रकार से एक संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता है या फिर खांसता है तो उसके मुंह से जो कण निकलते हैं वो जो है कुछ ही समय के लिए हवा में मौजूद रहते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए वो मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप सभी उसी जगह पर उसी स्थान पर जाएं, थोड़े ही देर बाद अगर किसी व्यक्ति ने छींका है तो आप सभी लोगों को भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर बाद जो है वो वहां से संक्रमण गायब या फिर खत्म हो जाता है। अब साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच दक्षिणी रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियरों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक डिवाइस बना दिया है। जी आप सभी को बता दें कि इस डिवाइस के जरिए कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी और उसे फैलने से रोका भी जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि अगर दो डिवाइस एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी से कम दायरे में चले आते हैं तो अलार्म जो है वो अपने आप ही बजने लगता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनानी है या फिर नहीं। डिवाइस जेब या फिर पर्स में फिट हो जाता है और कलाई के घड़ी में भी इसे फिट किया जा सकता है। इसका वजन जो है लगभग 30 ग्राम का है। आपके हिसाब से ये डिवाइस किस प्रकार से काम में आएगा और आप क्या आगे आने वाले समय में इससे भी काम लेंगे या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 10 जुलाई से होने वाले ओपन बुक एग्जाम को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से अगले महीने तक के लिए टाल दिया है और आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट को इस फैसले से अवगत कराया है। कोर्ट ने अपने ओपन बुक एग्जाम को लेकर नाराजगी भी जताई थी और हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर के एग्जाम की डेट शीट और अन्य विवरण के साथ में एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी जमा कराने के आदेश दे दिए हैं। डीयू ने कोर्ट में कहा था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए एग्जाम 15 अगस्त के बाद आयोजित किए जाएंगे और साथ ही में बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले को उस पीठ के पास भेज दिया है जिसने 29 जून को विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करके पूछा था कि परीक्षा स्थगित करने के बारे में सूचना नहीं देकर अदालत को गुमराह को लेकर उसके और साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।